गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पाठ 10 पढ़ेंगे हिंदी में। कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। आपने बच्चों कूड़ादान देखा होगा, जिसे कचरा पात्र भी कहते हैं, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। हम सभी के घरों में होता है, सभी सार्वजनिक स्थान पर होता है। इसके बारे में हम चलो ये पाठ पढ़ते हैं। घर, गांव, गली, मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह भौहें सिकोड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। कौन कह रहा है? कूड़ादान कह रहा है, कचरा पात्र बोल रहा है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ। कौन कह रहा है? कूड़ादान। कि मैं कई रंगों में मिलता हूँ। मेरे कई आकार भी होते हैं। कुछ कूड़ेदान छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ढक्कन वाले होते हैं, कुछ विदाउट ढक्कन के होते हैं। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। यानी देखो, घर में भी कचरा पात्र रहता है, स्कूल में भी रहता है, कोई ऑफिस है, दफ्तर है या रोड है, उसके पास में भी कचरा पात्र रखे रहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। ये कह रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। आगे देखते हैं, थोड़ी कविता के रूप में 2-4 लाइन है इसमें। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। मैं बहुत काम की चीज़ हूँ, आप मेरा नाम सोचो। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, मेरे पैसे यानी मैं ज़्यादा पैसों का नहीं आता हूँ मैं सबके काम, लेकिन मैं सभी के काम आता हूँ। अब तो समझे हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। यानी कौन हूँ मैं? कूड़ादान। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ, यूज़ मी, मेरा प्रयोग करें। कचरा पात्र पर लिखा होता है मेरा प्रयोग करें, इंग्लिश में यूज़ मी। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। जब से धरती बनी है तो कूड़े डालने का तो एक जगह स्थान होता ही है, कोई बनाया जाता है किसी में, भाई किस में कूड़ा डालना है। पहले लोग पुरानी बाल्टी, पहले क्या करते थे, ऐसे डस्टबिन होते नहीं थे मार्केट में, तो पुरानी बाल्टियाँ जैसे टूट गई है थोड़ा बहुत तो उसको काम लेते थे, या फिर कोई डिब्बे को काम लेते थे, या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। कोई भी छोटा मोटा ड्रम है वो टूट गया है तो उसमें कूड़ा डाल देते थे। पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, पहले तो खुले ही रहते थे। तो कह रहा है कि प्लास्टिक के भी देखो कूड़ादान होते हैं, टीन के भी होते हैं, गत्ते वाले, लोहे के भी होते हैं और स्टील के भी होते हैं। अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है, क्योंकि अब ढक्कन वाली आने लग गए हैं। तो ये कह रहा है कि अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो यानी मेरी ज़रूरत हो, ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग करें। यानी पैर से ढक्कन को दबाओ, उसको खोलो और उसका प्रयोग करें, यानी उसमें जो भी कचरा है उसमें डाल दो। जागो लोगो, लोगो अरे व्यक्तियों तुम जागो, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। यानी पहले मैं ऐसा था, पुरानी बाल्टियों का बनता था, मैं स्टील का, प्लास्टिक का, सुंदर सुंदर डिजाइन का बनने लग गया हूँ। बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन करता हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। देखो हरा कूड़ादान भी होता है, ये देखो बच्चों, ये नीला है और ये कैसा है? काला है, और ये कैसा है? हरा है। तो नीला काला ये कौन है? भाई है, और मेरा रंग कैसा है? हरा है। आप मेरे नीले भाई का उपयोग, अब ये बोल रहा है, बता रहा है कि नीले वाले में क्या डालना है, हरे वाले में क्या, और ब्लैक वाले में, काले वाले में क्या। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। किसके लिए कह रहा है ये? आप मेरे नीले भाई का उपयोग करो, यानी नीले वाले में क्या क्या डालना है अब हम समझते हैं। जो नष्ट नहीं होता है, जो कचरा नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक है, लोहा है आदि, यानी नीले वाले में हम कौन सा कचरा डालेंगे? प्लास्टिक और लोहा। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है। काला वाला किसके लिए होता है? प्रयोग के बाद पट्टी,
रक्त से सनी इंजेक्शन, जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ब्लैक कलर का होता है डस्टबिन, कचरा पात्र, उसमें जैसे काम ली हुई पट्टियाँ या ब्लड से जो भी इंजेक्शन है, दवाइयों के जो भी वो हैं रैपर हैं, उसमें डाले जाते हैं, किसमें, ब्लैक वाले में, और नीले वाले में प्लास्टिक और लोहा डाला जाता है। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हो। ये कौन कह रहा है, हरा वाला, क्योंकि काले वाले में तो हमने क्या डाल दिया, पट्टी और ये ब्लड की ऐसी चीज़ें, और नीले वाले में हमने प्लास्टिक लोहा डाल दिया। तो हम ग्रीन वाले में क्या डालेंगे, मेरा प्रयोग आप जो नष्ट हो जाता है, यानी जैसे जल जाता है, जैसे कागज़ है, जैसे सब्जी है, फलों के छिलके हैं, छोटे मोटे कागज़ हैं, उनको आप मेरे में यानी हरे वाले में डाल सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों, ब्लैक वाले में क्या डालना है, नीले वाले में क्या डालना है, और काले वाले में क्या डालना है। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। यानी हमें कहाँ डालना चाहिए कूड़ा, डस्टबिन में, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मार्केट हो। ये नहीं मार्केट में हमने कुछ भी चीज़ खाया, रैपर लिया और कहीं भी रोड पे फेंक दिया, केला खाया, केले के छिलके को रोड पर फेंक दिया, कोई भी इससे फिसल सकता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यानी हम कचरे को कचरा पात्र में नहीं डालेंगे तो हर जगह क्या है, कूड़ा कचरा, ऐसे बदबू होती रहेगी, सड़ जाएगी और उससे बीमारियां फैलेंगी। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, और गंदगी से क्या होगा, हैजा जैसी बीमारी है, पेचिस है, ये बीमारी है, और डेंगू है, जो डेंगू बुखार है, जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है, यानी डर रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, यानी हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अनमोल खजाना है। हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। चाहे कितना भी धनवान है, पैसा वाला है, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं, रोग लगे हुए हैं, तो वो सब सुख उसके लिए बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। हमें कहीं भी किसी भी जगह, जरूरी नहीं है हम घर, अपना घर हो, दूसरे का घर हो, कोई भी बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सार्वजनिक स्थान हो, कहीं भी हमने खाया, जो भी कुछ कचरा है, डस्टबिन तो हर जगह रखे रहते हैं, और वहीं उसमें डाल दिया। अब देखते हैं, स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। आओ गंदगियों को भगाएं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाएं, निरोग, यानी बिना रोग के बनाएं, स्वस्थ बनाएं। ओके बच्चों, तो आप सभी को डस्टबिन के बारे में पता है, कचरे पात्र के बारे में पता है। ये आपको जीवन में अपनानी भी हैं ये बातें। वैसे तो आप अपनाते ही हो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है ज़्यादा। ओके, इस पाठ को आपको पढ़ना है, समझना है और ध्यान से, और मम्मी को सुनाना है। ओके बच्चों, आज का वर्क आपका इतना ही है। ये पाठ रीड करना है और बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। थैंक यू।